बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा जो टॉपिक है क्रोमोसोम और डीएनए के चैप्टर से पहले हम साइड बॉक्स देख लेते हैं। यहाँ पे साइड बॉक्स में कुछ टर्मिनोलॉजीज़ लिखी हुई थी। डिप्लॉइड सेल्स क्या होते हैं, आपको पता है कि जिनमें हमारे पास स्पीशीज़ जो होती हैं उनमें क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो सेट में प्रेजेंट होते हैं, और स्पेशली सोमैटिक सेल्स में। सोमैटिक सेल्स क्या होते हैं, अदर दैन जर्म लाइन सेल्स, मतलब एग और स्पर्म को छोड़ के जो सेल्स होते हैं उन्हें सोमैटिक सेल्स कहते हैं। इनमें क्रोमोसोम्स के सेट होते हैं जिन्हें हम लोग बोलते हैं डिप्लॉइड सेल्स। अब जो स्पीशीज़ जिनमें 2 से ज़्यादा मतलब सेट हों क्रोमोसोम से, मतलब कि 4 हों 6 हों, तो इन्हें हम बोलेंगे पॉलीपोलाइड्स। देन हमारे पास आ जाता है टर्म हैप्लाइड। हैप्लाइड का मतलब होता है एग्जैक्टली हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स देन द सोमैटिक सेल्स। अब देखिए सोमैटिक सेल्स में हमने कहा कि पेयर में होता है 1 2, मतलब 2 की पेयर होगा, फिर 4 का होगा, 6 होंगे। तो अब कहते हैं कि अगर इस 2 को हम हाफ कर दें 1 में, तो जैसे जर्म सेल्स होती हैं उनमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो नेक्स्ट जनरेशन में प्रोड्यूस होते हैं ड्यूरिंग मियोसिस। तो उसमें हम लोग कहते हैं कि क्या हैप्लाइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है। देन हमारे पास आ जाता है हैप्लाइड सेल्स, जो कहते हैं मोनोपोलाइड भी हो सकते हैं। हैप्लाइड सेल्स में मतलब 2 सेट भी हो सकते हैं सिंगल सिंगल की फॉर्म में। डेप्लाइड भी हो सकते हैं, ट्राइपोलाइड भी, ट्रिप्लाइड भी हो सकते हैं। अब देन हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है, टॉपिक ऑफ डिस्कशन, वो है हमारे पास कंसेप्ट ऑफ जीन। बेसिक हमारे पास जो जीन की टर्म आती है इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं यूनिट ऑफ हेरिडिटी, मतलब कि जो ट्रेड्स को कैरी करता है, जो ट्रेड्स को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र करता है, तो वो हमारे पास आ जाता है क्या, जीन। कुछ जीन्स के बहुत सारे और नाम है, मतलब जब जब इसके ऊपर डिस्कवरी होती गई, जैसे जैसे इसके ऊपर स्टडी करते गए साइंटिस्ट, तो इसको डिफरेंट नाम से उन्होंने क्या किया, अपनी अपनी स्टडी के दौरान इसको नाम दिए। जैसे हमारे पास पहले आ जाता है जेम्यूल। कहते हैं कि ये डार्विन ने पहली बार जीन का जो नाम यूज़ किया था उसे हम कहते हैं जेम्यूल। देन हमारे पास आ जाता है एलिमेंट। नेम ऑफ जीन जो मेंडल ने यूज़ किया था उसने एलिमेंट बोला था जीन को। फैक्टर बोला था कॉरेन ने फर्स्ट टाइम जीन को। पेनजीन, पेनजीन ने डी वेरिस ने बोला था फर्स्ट टाइम जीन को पेनजीन। और जीन फर्स्ट टाइम जीन को जीन बोला था हमारे पास किसने, विल्हम जॉनसन ने। कहते हैं कि ये बेसिक यूनिट होती है हेरिडिटी की, 1990 में बताया किसने, विल्हेल्म जॉनसन ने। ठीक है, जॉनसन कहेंगे हम इसको। डेफिनेशन अगर हम इसकी देखें तो क्या है कि स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स ऑन डीएनए। हमने पढ़ा था कि जो थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं वो एक डीएनए को बनाने के रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो यहाँ पे हमने कहा कि डीएनए के ऊपर जो न्यूक्लियोटाइड्स का सीक्वेंस होता है वो और साथ साथ जो डिटरमिन करते हैं अमाइनो एसिड का सीक्वेंस एक प्रोटीन को बनाने के लिए, हमने कहा था कि कम से कम 10,000 से ज़्यादा अमाइनो एसिड जब मिलते हैं तो हमारे पास प्रोटीन्स होती हैं। एंड अप टू 10,000 का मतलब था कि अगर 10,000 से बिलो होते हैं तो उसे हम पॉलीपेप्टाइड्स बोलेंगे। तो हमारे पास क्या है, डीएनए प्रोटीन के अंदर अमाइनो एसिड का सीक्वेंस डिटरमाइन करना, न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस डीएनए के अंदर उसको डिटरमाइन करना, हमारे पास बेसिकली क्या है, जीन्स। जैसे देखिए हमारे पास ये डीएनए का एक सीक्वेंस है, एक स्ट्रक्चर है। इसमें से हम कोई एक इसका क्या ले लेते हैं, एक इसका कंपार्टमेंट कोई ले लेते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर देखिए आप इस तरह से क्या होते हैं, हमारे पास प्रोटीन्स जो होती हैं वो अरेंज हुई होती हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, यहाँ से एक स्पेसिफिक जो सीक्वेंस होगा डीएनए का वो कॉपी हो जाएगा और वो ट्रांसफ़र हो जाएगा किसके अंदर, मैसेंजर आरएनए के अंदर। और ये जो मैसेंजर आरएनए होगा ये न्यूक्लियस से बाहर आ जाएगा राइबोसोम्स के पास, और वहाँ पे आके प्रोटीन का मतलब प्रोटीन बनाने के लिए ये मैसेंजर आरएनए है, तो ये डीएनए से मैसेज लेके आया है। तो मैसेज लेके आता है, प्रोटीन सिंथेसिस होती है। जब ये ट्रांसक्रिप्शन है, मतलब कि इस स्पेसिफिक सीक्वेंस डीएनए का जब कॉपी होगा मैसेंजर आरएनए की फॉर्म में, इसको हम बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन। और जब ये आके प्रोटीन की सिंथेसिस करवाएगा इसको हम बोलेंगे ट्रांसलेशन। देन हमारे पास आ जाता है एलील। इसी जीन की चेंज जो फॉर्म होती है इसी की अल्टरनेट फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, एलील। लोकस क्या होता है, वो पार्टिकुलर पार्ट या प्लेस क्रोमोसोम की जहाँ पे जीन लोकेट करते हैं, जहाँ पे जीन लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर ये एक क्रोमोसोम है तो हमें पता होना चाहिए कि इसके ऊपर अगर कहीं पे भी हमारे पास यहाँ पे जीन लोकेट कर रहा है तो ये हमारे पास है लोकाई, ये लोकस भी बोलते हैं, इसे लोकाई भी बोलते हैं। देन आ जाता है होमोलोगस क्रोमोसोम। दो क्रोमोसोम मेकिंग अप अ मैच पेयर, दो क्रोमोसोम जो एक जैसा पेयर बना लेते हैं उसे हम होमोलोगस क्रोमोसोम्स कहेंगे। और दोनों ही मतलब कि अगर फ़र्ज़ करते हैं कि अगर किसी एक के पास कोई एक करैक्टर वाला जीन है तो दूसरे के पास भी अगर वैसे ही अगर होमोलोगस है तो दोनों के ऊपर सेम पोजीशन पर लाई कर रहे होंगे, उसे हम होमोलोगस क्रोमोसोम्स कहेंगे। फॉर एग्जांपल इसी होमोलोगस क्रोमोसोम की मैं आपको अगर एग्जांपल दूं, कहते हैं कि अगर आई कलर के लिए किसी एक क्रोमोसोम के अंदर ऊपर कहीं एक पोजीशन पे अगर मतलब कि जो जीन है वो लाई कर है, तो सेम उसका जो दूसरा पेयर क्रोमोसोम का होगा वहाँ पे भी उसी पोजीशन पे लाई करेगा। तो ये हमारे पास एग्जांपल आ जाती है किस चीज़ की, ये हमारे पास एग्जांपल है जीन्स की।